उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर। रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। शिक्षा का तो स्थिति आप देख ही रहे हैं जो भी है, और स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य का बहुत ही ज़्यादा चर्चा होता है, लेकिन गांव तक इसका कोई पहुंच नहीं है। बेगूसराय अस्तित्व में आया 2 अक्टूबर 1972 को। इसका कुल क्षेत्रफल 1918 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे लगभग 30 लाख के आसपास जनसंख्या है बेगूसराय का। ये 2011 के जनगणना के अनुसार 29,70,000 के आसपास था, तो मानकर चलिए 30 लाख। और देखिए, बेगूसराय में आपका 18 ब्लॉक पड़ता है टोटल। यहाँ पे 18 ब्लॉक के अंदर 1229 गांव पड़ता है और 229 पंचायत। विधानसभा सीट 7 है, जिसमें चेरिया बरियारपुर, तेघरा, मटिहानी, साहबपुर कमाल, बेगूसराय, बछवाड़ा। और बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर पंचायत है चौथा 1, 2, 3 बिशनपुर, दादूपुर और अरानी। ये सभी पंचायत में आपको देखेंगे ये गंगा से प्रभावित क्षेत्र है। गंगा नदी के बगल में निवास आसपास में ये पंचायत पड़ता है। और गंगा नदी का जलस्तर सालों साल बढ़ने के कारण यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये क्षेत्रीय मुद्दा आपको वहाँ पे उठाना चाहिए कि आप बाढ़ जब आता है तो नेताओं का काम है कि हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे कर लेना, लेकिन यहाँ का जनता जो है वो बाढ़ से त्रस्त हो जाता है। और बगल के निकटवर्ती सीमा क्षेत्रीय जो ज़िला है समस्तीपुर, उस क्षेत्र में लोग वहाँ पे पलायन कर जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे यहाँ पे बिहार का जो लेबर कास्ट के जो लोग हैं, मजदूर हैं, जो दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ पे जो उनको परेशानियाँ झेलना पड़ता है, बस सेम परेशानी यहाँ भी होता है। क्योंकि आप जैसे ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, नए लोग हैं वहाँ पे जाएंगे, तो फिर वहाँ का व्यवहार थोड़ा अलग होता है, तो वहाँ भी परेशानी होता है। हम भी हैं, हम देखे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर। रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। शिक्षा का तो स्थिति आप देख ही रहे हैं जो भी है, और स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य का बहुत ही ज़्यादा चर्चा होता है, लेकिन गांव तक इसका कोई पहुंच नहीं है। गांव में अभी भी अगर मान लिया जाए कि मतलब अगर इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ पे गाड़ी पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे में नहीं चलेगा, ये भी दुरुस्त होना चाहिए। जैसे, और एक चीज़ और है, आपका सबसे बड़ी समस्या बाढ़ का है। तो बाढ़ के लिए आप मांग कीजिए कि प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक क्षेत्र में आपको एक टीला होना चाहिए सरकारी फंड से, जो अगर बाढ़ आए तो वहाँ पे लोग जाके अपना जीवन यापन लगभग 2 महीना के आसपास कर सकते हैं। लगभग उतना दिन परेशान रहता है लोग, तो उसके लिए एक टीला का भी व्यवस्था होना चाहिए प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड में, ठीक है। इसका भी, और अगर आपका क्षेत्रीय जो क्षेत्र मतलब आसपास के जो रोड है, उस रोड का भी ऊंचाई कुछ इस प्रकार हो कि जैसे बगल का जो समस्तीपुर ज़िला के जो बांध है वहाँ पे लोग जाकर अपना दिन काटते हैं, तो वैसे आपका अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना ज़िला में, अपना गांव में, अपना पंचायत में एक जगह कुछ ऐसा व्यवस्था हो रोड का, जहाँ पे लोग आराम से रह सकते हैं बाढ़ के समय में। देखिए, एक चीज़ और है, सबसे बड़ी समस्या एक और है कि आगजनी का जो है बहुत ज़्यादा प्रकोप इस दियारा क्षेत्र में रहता है। कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकड़ी का घर है, फूस का घर है और खेती भी होता है। तो वहाँ पे आगजनी का जो समस्या है, तो वहाँ पे होता क्या है कि अग्निशामक यंत्र जो गाड़ी है, फायर ब्रिगेड, तो उसको पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसका भी व्यवस्था लगभग पंचायत लेवल पे होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका ब्लॉक जो है बछवाड़ा, वहाँ पे इस पंचायत से चौथा 1, 2, 3 बिशनपुर, यहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो ब्लॉक का भी आपका इस लगभग 4 पंचायत के अंदर एक ब्लॉक का भी व्यवस्था आप मांग कीजिए हो जाए, ताकि देखिए आप दूरी वहाँ जाएंगे, आपका वहाँ पे जाने के बाद देखबे करते हैं कि कैसा काम होता है। काम आज होने वाला है, 1 सप्ताह बाद होगा, 1 महीना बाद होगा, तो वैसा नहीं है मतलब। और लोग को सभी लोग लगभग किसान हैं, तो यहाँ से अपना काम छोड़कर वहाँ जाते हैं, परेशानी झेलते हैं। तो नज़दीक में रहेगा, अपना काम भी देखेंगे और जो भी ब्लॉक का काम होगा यहाँ हो जाएगा।
देखिए सबसे और एक बात और है कि जो मिडिल स्कूल था उसको हाई स्कूल जो बनाया गया प्रत्येक पंचायत में, और इंटर तक जो प्रत्येक पंचायत में व्यवस्था किया गया है 10+2 तक, तो उसमें देखेंगे कि जो पुराना वाला कॉलेज था आपके आसपास अगर है कोई 10+2 तो उसको ग्रेजुएशन तक कर देना चाहिए, क्योंकि लोग जो है अभी ग्रेजुएशन करने के लिए ज़िला में जाना पड़ता है। आपका इस क्षेत्र का जो छात्र छात्राएँ हैं उनको ग्रेजुएशन करने के लिए BA BSc BCom करने के लिए आपको बेगूसराय जाना पड़ेगा या समस्तीपुर जाइए या पटना जाइए। तो इसका भी व्यवस्था आपको लगभग हो जाना चाहिए। 2-3 पंचायत में एक वैसा डिग्री कॉलेज होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी एक और बात है, आपका जो हाई स्कूल बना है उसमें फील्ड का बहुत ही ज़्यादा असुविधा है, जिसके कारण गाँव में छिपे प्रतिभा खेल के जगत में जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस पे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, कई बार वीडियो बना चुके हैं और लिखित रूप में भी कई बार हम दे चुके हैं कि आपका जो बिशनपुर पंचायत में जो हाई स्कूल है वहाँ पे फील्ड बिल्कुल नहीं है और बहुत ज़्यादा बच्चा का संख्या है। उतना अगर उसमें अगर बाउंड्री भी हो जाए तो लोग उतना बच्चा उसमें रह नहीं पाएगा, इसीलिए फील्ड होना ज़रूरी है। तो फील्ड का व्यवस्था होना चाहिए ताकि बच्चा जो भी है छात्र छात्राएँ वह खेल के जगत में भी कुछ अपना आगे बढ़ सके। तो देखिए यही सब मुद्दा है। और एक बात और आप ध्यान देंगे कि आप जब वोट करेंगे तो पैसा पे वोट नहीं करेंगे। अगर पैसा कहीं वितरण हो रहा है, पैसा तो बढ़ता है, तो वितरण कहीं हो रहा है तो आप पैसा ले लीजिए, लेकिन वोट अपने दिल से पूछिए कि अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप वोट कास्ट कीजिए कि आगे आपको क्या करना है और आप किस पार्टी का मतलब किस से वोट कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे ज़्यादा इसी से पता चल जाएगा कि कितने लोग और वोट कर रहे हैं और किस पार्टी को दे रहे हैं वोट। ठीक है, इसी से पता चल जाएगा कि अपना इस क्षेत्र का जो है दियारा क्षेत्र का इसका वोट किधर जा रहा है। ठीक है, और किस मुद्दे पे वोट हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए और वोट कास्ट कीजिए। वोट देने के लिए सभी लोग जाइएगा और किसी के दबाव में नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से अपना वोट दीजिए और स्वतंत्र होकर। यह भारत लोकतांत्रिक देश में किसी का दबाव किसी के ऊपर नहीं है। अपना जिसको वोट देना है वैसे वोट कास्ट कीजिए।